जी जनाब, अभी क्या है कि दो बातें हैं। सिर्फ ड्रूपी माउथ है, यानी आपके होंठों की जगह से ही मुंह लटक रहा है, या फिर पूरा चेहरा लटक रहा है, या सैग कर रहा है, या स्किन लूज हो रही है। ये सब एक ही चीज़ें हैं, नाम अलग अलग हैं। दूसरी बात ये है कि क्या ड्रूपी माउथ या जो सैगिंग पूरे चेहरे पर हो रही है वो 60-70 साल की उम्र में हो रही है, या फिर नौजवानी में जैसे कि 28-30 साल की उम्र में शुरू हो गई है। और ये काम सही नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे कि मेरा डाइट लाइफस्टाइल है, मेरी स्किन सैगिंग जो है ना वो अगर मैं ज़िंदा रही इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तो 80-85 में शुरू होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरा माउथ या फेस ड्रूपी 30 साल में शुरू हो गया तो ये नॉर्मल नहीं है, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। ये मैं आपको अपनी तस्वीरें दिखाती हूँ। ये कुछ तस्वीरें मेरे कैमरे से खींची और जब मैंने देखी तो मैं बड़ी परेशान हो गई। मेरे माउथ के कॉर्नर्स काफ़ी लटक रहे थे। मेरे चिन का एरिया आप देखें वो काफ़ी बड़ा मोटा है, और पिगमेंटेशन छाइयाँ तो ना पूछें, उनका हिसाब ही कोई नहीं था। खैर, जब मैंने 2021 में अपना हीलिंग जर्नी शुरू किया, अपने लाइफस्टाइल, अपने डाइट, अपने सप्लीमेंट्स इनटेक शुरू किए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरी जॉ लाइन जो है वो शार्प हो गई और मेरा ड्रूपी माउथ, मेरी स्किन टाइट हो गई। तो उस हिसाब से अब मुझे लगता है कि मेरी स्किन सैगिंग या ड्रूपीनेस जो है ना वो 80 में कहीं शुरू होनी चाहिए। मेरे चैनल पर मैं आपको दूंगी वो सॉलिड सॉल्यूशंस और वो नॉलेज जो आपकी सारी गेम ही उलट के रख देंगे। उसके साथ जी मेरी दरख्वास्त है कि मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और साथ ही आगे बढ़ते हुए हेल्दी फिक्सेस ऑफ माय लाइफ में मेरे तमाम भाई बहनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। अभी क्या है कि ड्रूपी माउथ या जो लटके हुए होंठों के कॉर्नर्स हैं वो काफ़ी बुरे दिखते हैं, वो आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं। इसके अलावा जो सामने आपके बंदा होता है ना उसको लगता है यार ये बंदी या बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, उदास रहते हैं, पता नहीं इनको क्या टेंशन डिप्रेशन है। वजूहात इसकी काफ़ी सारी हैं। अभी ये पिक्चर आपके सामने आ रही है, आप साइड नंबर 1 देखें। ये भरा हुआ जवान चेहरा है और सारे फैट पैड्स या फैट सेल्स जो है ना वो ऊपर चीक यानी गालों की तरफ हैं। अब आप तस्वीर नंबर इसका दूसरा रुख देखें, नंबर 2। जैसे ही सैगिंग शुरू होगी ये फैट सेल्स या फैट पैड्स जो है ना ये पिघल कर नीचे आना शुरू हो जाएंगे। इस हालत में सिर्फ आपका माउथ ही ड्रूपी नहीं होगा बल्कि आपकी आईब्रो लिड जो है वो भी ड्रॉप करेगी और आपका जॉ लाइन भी ड्रॉप करेगा और ये नीचे इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, तो ये फैट सेल्स या फैट पैड्स को क्या कहते हैं जनाब? ये कोलेजन है। कोलेजन ही वो असल खजाना और कुदरत की दौलत है जो आपको जवान और हसीन दिखाती है। 27 साल के बाद कोलेजन कम होने लगता है जिसकी वजह से मॉइस्चर हाइड्रेशन लॉस हो जाता है। फाइन लाइंस, रिंकल्स, ड्रूपी माउथ, सैगिंग स्किन, स्किन डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन, ब्राउन स्पॉट्स और खुरदरी स्किन हो जाती है। अभी क्या है कि ड्रूपी माउथ कॉर्नर्स की या फिर ड्रूपी फेस की जो है वो कई एक वजूहात है। मैं आपको बारी बारी करके सारी आराम से समझाती हूँ। पहली ये है कि एजिंग, यानी आपकी उम्र बढ़ रही है, 60, 70, 80 साल के आप हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है कोलेजन रहा नहीं है तो आपने बूढ़ा होना है, आपके फैट सेल्स, फैट पैड्स सारे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। जो आपका स्किन का डीएनए है वो डैमेज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स वो एक नेचुरल है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी अर्ली एजिंग। बाज़ लोग जो हैं वो 28 के 30 के नहीं होते कि वो अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा बड़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये असल चीज़ है कि यहाँ पर क्यों हो रही है। अभी अर्ली एजिंग में जो पहला पॉइंट है वो है सन एक्सपोजर और हीट एक्सपोजर। यानी कुकिंग करते हुए अक्सर जो है आपका चेहरा फ्लश करने लगता है और हम समझते हैं वाह जी वाह बड़ा लाल सुरख मुँह हो गया है, हम में तो बड़ा खून है। नहीं नहीं, वो बहुत ख़तरनाक है, ठीक है, वो इंतहाई ख़तरनाक है। आप सन स्क्रीन प्रोटेक्शन ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि सूरज और हीट की जो तपिश होती है ना वो आपका कोलेजन लेवल बहुत गिरा देता है जिससे तेज़ी से आपको झुर्रियाँ, छाइयाँ, सैगिंग स्किन होती है। दूसरा, आपके खानों में ओमेगा 6 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। आप अनाज बहुत खाते हैं, शुगर, ड्राई फ्रूट्स हर किस्म की, हत्ता के शहद, खजूरों, फ्रूट, इंजीर, ड्राई फ्रूट्स में इतना शुगर होता है, वो इतना ख़तरनाक होता है, फ्रक्टोज पाया जाता है कि दुनिया में बूढ़े होने का और कैंसर का नंबर 1 कॉज शुगर है। आप शुगर छोड़ दें, आप जवान होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा, आप में मिनरल्स, वाइटामिन और ओमेगा 3 की कमी है। देखें, ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। मतलब ये फैटी एसिड्स और वाइटामिन ही नहीं है, ये हार्मोन्स बनाते हैं आपकी बॉडी में। इसलिए जब आपकी बॉडी को ये चीज़ नहीं मिलती है तो वो तेज़ी से कोलेजन डिप्लीट करते हैं और आप बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन
विटामिन हैं, डी, ओमेगा 3, K2 मिनरल्स, ये ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं बल्कि आपकी स्किन के लिए वो जादू और करिश्मे करते हैं, आप सोच नहीं सकते। स्मोकिंग और अल्कोहल के मैं बारे में क्या बात करूं, बीमारियों के अलावा बुढ़ापा आराम से आता है। और आखिर में आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आप केमिकल कमर्शियल प्रोडक्ट्स लगाते हैं वो इतनी ख़तरनाक है। देखें, आप जो कुछ भी अपने जिस्म पर, चेहरे पे लगाएंगे वो डायरेक्ट आपके ब्लड में एंटर होगा और वो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस और मसले क्रिएट करेगा। तीसरी वजह जी जो है वो स्ट्रेस लेवल है। स्ट्रेस की वजह से जो है वो आप बहुत जल्दी बूढ़े होते हैं। अपनी स्ट्रेस पर काम करें, अपने आप को सुकून पहुंचाएं, अश्वगंधा लें, हर्बल टीज़ लें, ठीक है जी, अपने D3 और ओमेगाज़ लें ताकि आप पुरसकून महसूस करें। रात को मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लें ताकि आपके मसल्स रिलैक्स करें। स्ट्रेस होने से आपको बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, आपकी स्किन सैग करती है, आप फ्रेश नज़र नहीं आते हैं, ठीक है जी, तो उस पर आप ज़रूर काम करें। इसके अलावा आपके फेस मूव्स भी डिसाइड करते हैं, आपका माउथ ड्रूप कर जाता है। एक, आप स्माइलिंग पोजीशन में रखा करें, नीचे की तरफ ऐसे फेसेस मत बनाएं कि होंठ नीचे की तरफ ड्रॉप हो। दूसरा, रात को सोते हुए तकिए में इस तरह अपना मुंह दे के ना सोया करें स्क्विशी स्टाइल में, बल्कि अपने चेहरे को सीधा आसमान की तरफ ऊपर रखा करें या हल्का सा हाथ नीचे रखें ताकि वो ड्रूप ना करें। मैं आपको गेम चेंजर सोल्यूशन देती हूँ। अगर आप सिर्फ ये एक चीज़ ही कर लेना तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले ये जो तस्वीरें भी ऊपर आ रही हैं, इस सारी डाइट को जो है वो रिप्लेस करें, इनको अपनी ज़िंदगी से निकालें और इसकी जगह जो सामने डाइट आपकी आ रही है, हाई फैट प्रोटीन डाइट आ रही है, बोन ब्रॉथ आ रही है, आप इसको शामिल करें। आप ये चीज़ें अपना लें, आपके सारे मसले, बीमारियां रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है वो आता है इस डाइट के बाद। दूसरा जो पॉइंट है वो है फेशियल एक्सरसाइजेस, ठीक है। अगर आप डाइट चेंज नहीं करेंगी तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। फेशियल मसाज करें और उसके लिए जो है ना, मैं क्रीम लगा के या सीबकथॉर्न, कोई सा भी ऑयल जो आपको एलर्जी ना करे, आप गुआशा यूज़ करें, क्योंकि गुआशा के भी बड़े फ़ायदे हैं। अगर आपके पास गुआशा नहीं है तो आप सिंपल उंगलियों से भी जो है ना ये मसाज, यानी ऊपर की तरफ आपने मसाज करना है उसको। आखिर में जी आता है कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स है। मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे चारों तरफ डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, स्किन एक्सपर्ट्स हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, मेडिसिनल डॉक्टर्स हैं, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं कभी भी इस चीज़ों को नहीं पसंद करती क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है। इनका एक लिमिटेड टाइम होता है, ये कुछ अरसे के लिए होते हैं और आप इनको ज़िंदगी भर अफोर्ड नहीं कर सकते। आप अंदर एक चीज़ इंजेस्ट कर रहे हो, वो जाके आपकी बॉडी में इतने नुकसान करती है आप सोच नहीं सकते। इसके अलावा बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना छोड़ दें क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है और बूढ़ा कर रही हैं औरतों को। और इंशाल्लाह जी उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगली वीडियो पर मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।